नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। अभी जो रिसेंटली गिरावट आया है उसमें मेरा 4 लाख रुपया कहाँ चला गया, गायब हो गया, डूब गया, इन्वेस्टर जिसे बोलते हैं, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि पोर्टफोलियो में 1 सप्ताह पहले लगभग मेरा यहाँ पे 1,06,00,000 रुपया दिख रहा था और अभी 1,01,84,000 है। तो 4 लाख रुपया लगभग जो है ख़त्म हो गया। और यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा, खुशखबरी, कि हमने अपना घर खरीद लिया है। 1 सप्ताह पहले रिडीम किया और जब मैं रिडीम कर रहा था मैंने लोगों को बोला भी था कि बड़ा काम करना है तो 30-40% पैसा आप निकाल करके बड़ा काम कर लीजिए। अगर जो पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल से कर रहे हैं, तो लाइफ टाइम हाई है। जो काम करना है, काम भले ही 1 साल के बाद होना है, लेकिन पैसा निकाल के वो काम कर लीजिए। तो हमने वो काम कर लिया। हमें अपना घर खरीदना था जो विदाउट EMI है और पूरा का पूरा रिडीम करके म्यूचुअल फंड से हमने खरीद लिया। अब यहाँ पे हम हमेशा बोलते थे कि आपको जब भी घर खरीदना है तो 20 से 25% पैसा देने के बाद वो घर हो जाना चाहिए अपना कैश में। लोन EMI के चक्कर में नहीं फंसना है। यहाँ पे जो घर है ना, एक ज़िंदगी का पार्ट है, पर 90% लोगों के साथ क्या है, पूरे ज़िंदगी को ही उसके दाव पे लगा देते हैं, घर के दाव पे लगाते हैं, पूरा ज़िंदगी पीसते रहते हैं। एक घर हो गया तो लगता है कि सब कुछ हो गया। भाई एक पार्ट है, वो पार्ट 10% 20% में हो जाना चाहिए। ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी का पैसा वहाँ झोंक दिए और फिर जीवन यापन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। लगभग 23 साल में रेंट पे रहा हूँ और इस रेंट के दौरान, ये 23 साल के दौरान, एज पर रिक्वायरमेंट 9 बार घर और शहर चेंज किया है अपने सुविधा के अनुसार। अगर मैं एक जगह कहीं ले लेता लालच में, ये बढ़ेगा, इससे करोड़पति बन जाऊंगा, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं मैं घर खरीद रहा हूँ कि ये बढ़ जाएगा। अरे बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहीं रहना है ना, इन्वेस्ट थोड़ी करें घर में। घर में जो खरीदते हैं रहने के लिए सोचते हैं कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अरे इन्वेस्ट करके वो 10 करोड़ का हो जाए, उससे क्या करेंगे, उसको बेच करके फिर कहीं और जाना है। हमारे दिमाग में ये खोपड़ी में आया ही नहीं कि मैं जो घर खरीदूंगा, अभी जो जैसे ये खरीदा हूँ, ये 10 करोड़ का हो जाएगा तो क्या करूँगा, बेच के कहीं चला जाऊंगा, रहना तो वहीं पे है ना। तो ये खोपड़ी में नहीं सोचना है कि घर को हमने इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट कुछ अलग चीज़ है, घर एक अलग चीज़ है। यहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर मुझे बोलते रहते थे कि आपने तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में पैसा इन्वेस्ट करके रखा है और आप लोगों को सिर्फ स्मॉल कैप करने बोल रहे हैं। तो हमने जितना भी पैसा रिडीम किया, अदर देन स्मॉल कैप जितना भी था सब रिडीम कर दिया। अब सिर्फ स्मॉल कैप ही बचा है। एक सिर्फ एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी बचा हुआ है, टैक्स बचाने वाला फंड। दूसरा है एक्सिस स्मॉल कैप, यहाँ पे भी 11,29,000 पड़ा है, अभी उसका वैल्यू 18,28,000 है। 20% का रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। जबकि दूसरा फंड देखते हैं, यहाँ पे बचा है DSP स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, HDFC स्मॉल कैप, ICC पोटेंशियल स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, निपॉन स्मॉल कैप। निपॉन स्मॉल कैप में 7,06,000 रुपये डाला था और अभी 10,55,000 है, 31% का रिटर्न। सबसे ज़्यादा मुझे निपॉन स्मॉल कैप ने रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल जो अभी मेरा पोर्टफोलियो अब बचा, 50,62,000 रुपया मूलधन लगाए हैं। ये भी मूलधन नहीं है, कुछ स्विच किया था तो मूलधन लगभग 35-40 लाख है। ये भी स्विच करके ये पैसा मूलधन में जुड़ता चला गया है। इसका वैल्यू आज 1,01,84,000 था। 1 सप्ताह पहले ये 1,06,00,000 था। तो ऊपर नीचे हुआ क्या, जैसे कि हम 10 लाख का सोना खरीद के रखे और 10 लाख का 12 लाख हो गया, 12 लाख का 13 लाख हो गया, 13 लाख का 14 लाख हो गया। अब 14 लाख से गिर के फिर 13 लाख हो जाए तो क्या बोलेंगे, लॉस हो गया। वही हुआ है, 4 लाख रुपया का लॉस पोर्टफोलियो पे वही हुआ है। जो बढ़ा था उससे गिर गया। ये भी है कि किसी ने 5 लाख रुपया 1 सप्ताह पहले डाला था तो उसका भी पैसा 4-5% डाउन हुआ होगा। वो एग्जैक्टली कितना डाउन हुआ होगा मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि सिर्फ आप स्मॉल कैप में ना लगा के हर जगह पे लगाए हैं, मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में, तो वो सारे अब निकल चुके हैं। अब सिर्फ मिड कैप स्मॉल कैप में ही मेरा पैसा है, ठीक है, और यही कंटिन्यू चलता रहेगा। आगे मैं कभी कभी बीच बीच में कुछ सच बताता हूँ और वो सच को मैं इन्वर्टेड कॉमा में दूंगा। यहाँ एक नया कहानी बता रहा हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि कौन कहता है कि फ्यूचर नहीं देख सकते हैं। बुद्ध महावीर जी बैठते थे ना, सदियाँ देख लेते थे। थोड़ा थोड़ा जागरूकता रखेंगे तो फ्यूचर दिखना शुरू हो जाएगा, हमें दिखता है। फिर आपका क्वेश्चन होगा, ये सब आप मुझे बताते हैं, हम समझ के करेंगे क्या? करना किसी को कुछ नहीं है, सत्य सिर्फ जानना है। जानने मात्र से असत्य जो है ना धाराशायी हो जाएगा। अब मैं
यहाँ पे देखता हूँ ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ आता, XYZ भी आता, ये वेव लिखा हुआ है ना, वेव जोड़ दीजिए। ये सब कुछ भी नहीं आया क्योंकि लोग जागरूक हो गया। अब एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। बचपन में दिवाली के समय में भीड़ भाड़ एरिया में हम क्या करते थे, एक कुत्ते के पूंछ में बीड़ी पटाखा जला देते थे और घुमा देते थे। उसमें पता चलता था 8-10 लोग घायल हो गया। जब घायल हुआ तो जांच बैठता था। जांच में बड़े बड़े लोग पूछते थे, कोई तो पटाखा लाया होगा, कोई तो माचिस का तीली जलाया होगा। फिर वो छानबीन चलता है। अब यहाँ पे जो चल रहा है नौटंकी इंटरनेशनल लेवल पे, ABC में ए यहाँ है, B यहाँ है और दोनों का बंदा यहाँ रहता है, तबाही चल रहा है। ये सब कुछ नौटंकी है। मेन खेल कुछ और है। मेन खेल है ये वाला। ये कुछ बन रहा है ना देश, इसको चारों तरफ से घेरने का तैयारी चल रहा है। अभी कुछ दिन के बाद मोबाइल, टीवी, रिंगटोन में यही सुनेंगे। सबका फोकस यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे सब टूट पड़ेंगे। टूटने के बाद क्या होगा, ऐसा मत समझना कि इतने छोटे से जगह पे हो रहा है। लोमड़ी मोगेम्बो इतना छोटा खेल नहीं खेलता है, पूरे गोला पे वो खेल खेलता है। होगा क्या, जब उसको घेर लेंगे तो तेल नहीं मिलेगा, फिर दाना पानी आपका नहीं मिलेगा, क्योंकि आवागमन तो उसी से होता है। वहाँ से ये आया, वहाँ से ये आया, दूर दूर से आवागमन होगा तो ये आपका ठप हो जाएगा। ये जब ठप होगा तो क्या होगा, ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। इस तरह से पूरे गोला पे बढ़ेगा। मत समझना कि सिर्फ वहाँ। तो दूर देख के जो ताली बजा रहे ना, वो ताली का आवाज़ अभी अच्छा लग रहा होगा, वो कब चाटा में बदल जाएगा, कब थप्पड़ के गूंज में बदल जाएगा हमारे यहाँ, वो पता नहीं चलेगा। धीरे 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 करके यहाँ तक आ जाएगा। वो आ जाएगा मोबाइल, मीडिया, रिंगटोन में आप देख लेंगे। एक चीज़ हमेशा सोचना है, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे 2 भाई हैं, A और B। A और B हमेशा से अमीर था और अब दोनों गरीब होता जा रहा है। दोनों होता, ना वो अमीर ना हम अमीर, दोनों गरीब। कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर लोमड़ी है, सरडाउन कहीं है, वो धीरे 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 अमीर होता जा रहा है। सबको कर्जा वही दिया है और हम धीरे 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 कर्ज के तले डूब गए और हम गरीब होते चले गए। अब यहाँ पे इस इन्वर्टेड कोमा को बंद करता हूँ। धूप में बैठ के फल खाना शुरू कीजिए और सोचिए, और देखेंगे कुछ दिनों के बाद जो मैंने ये गोला बनाया था धीरे 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 टीवी, मीडिया, रिंगटोन में यहीं आना शुरू होगा। अब पहली बार जो नया नया दर्शक हमारे पास आए हैं और पूछेंगे कि हम तो कभी म्यूचुअल फंड के बारे में जानते ही नहीं थे, एकदम सपना चौधरी का डांस ही पहले देखा करते थे, पहली बार ये वीडियो देखे हैं, तो पहली बार मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा। उसके पहले एक रिकॉर्ड देखते हैं। वन टाइम में गए स्टार SIP में 15 लाख रुपया SBI म्यूचुअल फंड में रखा। ये मैं बता रहा हूँ कि पिछले एक सप्ताह में मार्केट कितना गिरा, ये फंड कितना गिरा, इसको आपको देखना है। तो कैसे देखना है ये बता रहा हूँ मैं। 15 लाख रुपया लगाया था, कब, ये डेट हमने चेंज कर दिया है। डिफ़ॉल्ट डेट तो यहाँ पे 28-29 होता, हम इसको 10 दिन पहले कर दिया, 18 डेट सेलेक्ट कर दिए। ऐसे करके आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 18/10/2013 से 2023 तक, पिछले 10 साल में यहाँ पे इस फंड ने बनाया है वन टाइम 15 लाख का 1,50,00,000। लेकिन ये पैसा कुछ बढ़ा हुआ था, कितना गिरा, तो इसके लिए कैश फ्लो में जाते हैं। कैश फ्लो में जब जाएंगे तो जो डेट सेलेक्ट किया है हर साल वही डेट रहेगा, 18, 18, 18, 18, 19 इसलिए दिख रहा है कि उस दिन वर्किंग डेज 18 में नहीं होगा तो 19 का डेट दिख रहा है। तो वन टाइम जो 15 लाख रुपया रखा था पहले साल मतलब कौन सा साल, 2013 में। 2013 में तो वो 15 लाख ही था। फिर 2014 में एक साल के बाद वो 15 लाख बढ़ के हो गया 26 लाख, फिर हो गया 37 लाख, फिर हो गया 44 लाख, फिर हो गया 59 लाख, फिर 55 गिर गया, प्लॉट का रेट गिर गया। प्लॉट का नाम है SBI स्मॉल कैप। फिर हो गया 60, फिर हो गया 67, फिर हो गया अचानक से 1,22,00,000। ये वाला डेट देखते हैं कौन सा है, कौन से साल में इतना अचंभा रिटर्न दिया है। 2020 से लेकर 2021, वही भूतकाल के बाद अचानक से डबल हो गया। सबका हुआ, मोगेम्बो के जो सगे संबंधी थे सबका हुआ, हमारे जैसे लोगों को भी हुआ। थोड़ा बहुत पता था कि भाई ये तो चालबाजी है, कोई ऐसा भूत तो है नहीं, तो ऐसा पैसा डबल हो गया। फिर 1,22 से 1,32 हुआ, फिर जाके 1,57 आपको यहाँ पे दिख रहा है। कौन सा डेट में, 1,57 दिख रहा है आपको ये वाला डेट में। 18/10/2023, 18 से लेके अब तक
लगभग 9-10 दिन बीत गया। 9-10 दिन में ये पैसा था कितना, 157, और आज के डेट में कैसा कितना पैसा बचा, 150। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप 10 दिन, 15 दिन, एक सप्ताह में हलचल कुछ देखना चाहते हैं पोर्टफोलियो पे, तो ऐसे करके देखना है। 157 था 10 दिन पहले, और अभी करंट वैल्यू है 1,50,00,000, मतलब 1.5 करोड़ में 7 लाख रुपया गिरा है। 1 करोड़ होगा तो 3-4 लाख रुपया गिरा होगा। यहाँ पे डेट देखेंगे, 2 डेट लिखा होगा, 18/10 और 27/10। ये करंट है, डिफॉल्ट में आएगा। इसको हम वहां पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं, 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आप देख सकते हैं कि जो पैसा बढ़ा हुआ था पहले से जो कर रहे हैं उनका थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन जो अभी भी लगाए होंगे 10 दिन पहले उनको भी नुकसान हुआ है। उनको क्या करना है, कंटिन्यू करना है और सच को समझते रहना है। करना किसी को कुछ नहीं है, सत्य सिर्फ जानना है। अब वो वाला बंदा कि हम तो पहले कभी नहीं देखे और पहली बार देखे, तो अब क्या करें, कैसे करें, तो इसके लिए 3-4 स्टेप है। पहला, StarSIP.in में जाना है। दूसरा, ऑल इक्विटी सेलेक्ट कर लीजिए। तीसरा, सिंस इंसेप्शन, जब से शुरू हुआ तब से मच फंड को देख लीजिए। AUM जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है उसको टच कर दीजिए, और 5 से 10 फंड जो मिले उसमें बराबर पैसा झोंक दीजिए। लाइव देखते हैं यहाँ पे कैसे करना है। StarSIP.in के वेबसाइट पे गए, पहला ही नंबर ऑल इक्विटी को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सिंस इंसेप्शन, 5 साल, 10 साल, 20 साल कुछ नहीं, सिंस इंसेप्शन कि जब से शुरू हुआ तब से लेके अब तक, अगर 10 लाख रुपया किसी ने झोंका, और ये है AUM वाइज, रिटर्न वाइज नहीं, AUM वाइज। तो पहला फंड आता है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, 48,000 करोड़ पैसा है। हम देशवासियों ने पैसा जो लगाया है 48,000 करोड़। 5 लाख आप डालेंगे तो 5 लाख और यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। 12 लाख रुपए लगाया था 2007 में, कॉर्नर का प्लॉट ना खरीद के यहाँ झोंका था। उस पैसे का वैल्यू है 1,53,00,000 रुपया। 16% का रिटर्न जनरेट किया है 2007 से लेके अब तक। कितना साल हुआ आप जोड़ लीजिए। पराग परिक फ्लेक्सी कैप 42,000 करोड़, 12 लाख का वैल्यू बनाया है 69 लाख, 18% का रिटर्न सालाना दिया है। ICICI पोटेंशियल बुल्लू चिप 12 लाख का बनाया है 92 लाख रुपया, 14% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके इसने दिया है। कब से कब तक, 2008 से लेकर अब तक। कोटक फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप बहुत पुराना फंड है, 1995 में। पता है किसी के पास 12 लाख रुपये नहीं था, लेकिन जिसके पास भी होगा या अभी होगा, 1995 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड है कि इसने कितना पैसा बनाया है, ये तो जोड़ भी नहीं पाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ 60 लाख रुपए बनाया है। फंड का नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप, 39,000 करोड़ पैसा है इसके पास। SBI बुल्लू चिप, कॉर्नर पे, देश दराज में, गांव में, सब जगह ब्रांच है। अगर चेक चुक काट करके 12 लाख रुपए यहां 2006 में दिए होते SBI बुल्लू चिप में, तो उस 12 लाख का वैल्यू है 83 लाख रुपया। मात्र 11.5% के रिटर्न से ये पैसा बनाया है। आप कहेंगे कि हर जगह पे प्लॉट, फ्लैट सब जगह लिया होगा 12 लाख का, तो क्या वो 83 लाख का हर जगह पे है? पर इस फंड में कहीं के भी लोग पैसा डाले होंगे तो इतना हुआ है। निपॉन स्मॉल कैप बेहतरीन फंड, 12 लाख का डाला था तो छप्पर फाड़ के रिटर्न दिया है 1,44,00,000। तो इस तरह से करके जिसको कुछ भी नहीं पता है, 5 से 10 फंड में बराबर करके AUM वाइज में पैसा झोंक दीजिए, आपको 12 से 15%, 16% तक रिटर्न मिल जाएगा लंबे समय में। लंबे समय मतलब 10 साल, 12 साल, 15 साल तक लगाइए, आपको मिल जाएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार शुरुआत करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरी सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और इसी तरह से सत्य को जानते रहिए, आँख खोल के रखिए, भेड़ चाल में भी नहीं चलना है। सत्य अगर ढूंढना है तो न्यूज को ढूंढना पड़ेगा। जो आप तक आता है डायरेक्ट वो सच नहीं है, वो असत्य है सिर्फ। थैंक यू सो मच।